Hello everyone, most welcome to the YouTube channel of Sleepy Classes IAS. लास्ट वीक फ्यू मिनट सीरीज में हमने आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए कुछ की एस्पेक्ट्स को देखा, जैसे कि आपका खर्ची पूजा, लेहंगी डांस, एपण आर्ट फ्रॉम उत्तराखंड एंड द हिस्टोरिक सिटी ऑफ लकुंडी, जो कि बेसिकली हमें रिपब्लिक डे पैरेड 2025 में देखने मिले थे. अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है तो आप स्लीपी क्लासेस IAS के यूट्यूब चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर के इसको देख सकते हैं. कुछ 6-7 दिन पहले की वीडियो है. आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट 2 में हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ और एस्पेक्ट्स जो हमें रिपब्लिक डे पैरेड में देखने मिले उन्हें डिस्कस करेंगे. और इसी के साथ में आपका ये जो सीरीज है एज फार एज द रिपब्लिक डे पैरेड इज कंसर्न, ये वाइंड अप हो जाएगा. एंड चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आपने फर्स्ट जो वीडियो है उसको बहुत ही प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड मेनी ऑफ यू फाउंड इट बेनिफिशियल. आई होप आज का लेक्चर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे. अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो इसको ध्यान से सुन लीजिए. फ्राइडे दैट इज 7th Feb को हम मिलेंगे लाइव सेशन में 8 PM, जहां पे भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म इनके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 25 ईयर्स में इन द UPSC, CDS, CAPF, CSC, NDA एटसेट्रा, उन सब को हम कॉम्प्रिहेंसिवली लाइव सेशन में कवर करेंगे और आसपास के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए. सो बी देयर फ्राइडे 7th Feb 8 PM शार्प, वी विल बी लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और आप यहाँ पे देखेंगे कि द फर्स्ट आर्ट फॉर्म दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द एटीकोपक्का बोमल्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश. सो आप यहाँ पर रिपब्लिक डे पैरेड 2025 में आंध्र प्रदेश का टेबलो देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर टॉय आर्ट देखने मिलेगी. ये जो पर्टिकुलर टॉयज आप देख रहे हैं इन्हीं को एटीकोपक्का बोमल्लू कहा जाता है. एटीकोपक्का बोमल्लू ये जो टॉयज हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टॉयज हैं ये वुडन टॉयज हैं बेसिकली. और इनका नाम कहाँ से आता है तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है और यहीं पे एक कोस्टल टाउन है एटीकोपक्का. यहाँ पे कुछ 400 साल पुरानी यानी 400 ईयर ओल्ड आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू टॉय मेकिंग. सो वुड से टॉयज बनाए जा रहे हैं और ये जो वुड होती है कोई आम वुड नहीं है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनकुडू ट्री. और अनकुडू ट्री की ये जो वुड है इट इज सॉफ्ट, मेलिएबल, लाइट वेट, सो इट इज ईजी टू कार्व एंड जो टॉयज होते हैं वो भी काफी लाइट वेट होते हैं. इसी के साथ आप देखेंगे कि ये जो टॉयज हैं इनके ऊपर जो कलर किया जाता है इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. सो सीड्स हैं, लीव्स हैं, ट्री बार्क हैं, उनसे कलर ऑब्टेन किया जाता है. उसके अंदर फिर लेकर या जो लाख होता है उसको मिलाया जाता है एंड फिर टॉयज जो है उन्हें पेंट किया जाता है. So this basically makes these toys quite curvaceous because of the nature of the wood and because of the use of the lacquer or lac, the toys are quite glossy and also the paint stays for long which makes the toys durable. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इन टॉयज की स्पेशलिटी ये है कि दे आर नोन फॉर देयर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड बिकॉज there are no synthetic chemicals involved in making the toys, they are safe for the children. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बजट में भी बहुत फोकस किया गया है टॉय मेकिंग इंडस्ट्री पे एंड इसी के साथ में रिपब्लिक डे पैरेड में भी आपको एटीकोपक्का बोमल्लू जो है वो देखने मिले आंध्र प्रदेश के टेबलों में. तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट जो फेमस टॉयज हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है आप उन्हें कवर कर लें अपनी नितिन सिंघानिया से या जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं उससे. ये तो हमने डिस्कस किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि अ रेंज ऑफ टॉयज आर प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम एनिमल फिगर्स टू द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, रामायण के फिगर्स हैं, डॉल्स हैं एटसेट्रा, एज वेल एज एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक किचन सेट्स फॉर द चिल्ड्रन, राइट. एंड एटीकोपक्का बोमल्लू जो है इनको GI टैग मिला था 2017 में, राइट. सो ये इनकी ऑथेंटिसिटी को स्कोर करता है एंड यस, एटीकोपक्का बोमल्लू forms an important part of our heritage and heritage of the एटीकोपक्का villages. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे पंजाब का टेबलो और यहाँ आपको देखने मिलेंगे बाबा फरीद जो कि आपके चिश्ती सिलसिला से आने वाले सूफी संत हैं. आपको NCERTs में भी इनका मेंशन मिलता है.
इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे दिस पर्टिकुलर लेडी इज इन्वॉल्व इन और शी इज एंगेज्ड इन फुलकरी वर्क। तो हम ये जो फुलकरी वर्क है इसकी भी बात करेंगे और बाबा फरीद जो है उनकी भी बात करेंगे। पहले बाबा फरीद की बात करते हैं। तो आप देखेंगे बाबा फरीद जो है ये 12-13 सेंचुरी के सूफी संत रहे और जैसे मैंने आपसे कहा कि चिश्ती सिलसिला से आते थे। तो हिंदुस्तान के अंदर चिश्ती सिलसिला के फाउंडेशन को रखा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, है ना, जो कि आपके गरीब नवाजा के नाम से भी फेमस है और जिनको अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो डेडिकेटेड है, बेसिकली वो उनका टुम्ब है। तो आप देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के स्टूडेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको डेडिकेटेड है आपकी कुतुब मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं उनके डिसाइपल हैं बाबा फरीद और बाबा फरीद के डिसाइपल हैं निजामुद्दीन औलिया। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके डिसाइपल बाबा फरीद या जिनको फरीद उद्दीन गंज शक्कर के नाम से जाना जाता है ये हैं। सो अगर हम बाबा फरीद की बात करें, he was disciple of कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी and he was basically the peer of निजामुद्दीन औलिया, the famous सूफी सेंट। 12-13 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं और आप देखेंगे चिश्ती सिलसिला से आते हैं, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें बैकग्राउंड को, तो बाबा फरीद जो है इनका जन्म हुआ मुल्तान में इन 1173 और 1179, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है बट यस 12th सेंचुरी के अंदर मुल्तान में इनका जन्म हुआ। और आप देखेंगे इसके बाद में पाकिस्तानी पंजाब में अजोधन, जिसे पाक पट्टन के नाम से भी जाना जाता है, इसको इन्होंने अपना बेस बनाया। पंजाब में ये काफ़ी पॉपुलर रहे और चिश्ती सिलसिला के जो लिबरल व्यूज़ हैं उनका ये जीता जागता उदाहरण थे। आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने पंजाबी जो भाषा है उसको चुना। सो ये अपनी पोएट्री के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पर बेसिकली ये जो बिरह या सेपरेशन है ना, जो लॉन्गिंगनेस है, उससे रिलेटेड पोट्री जो है वो लिखते थे पंजाबी भाषा में। और आप देखेंगे कि इनके काफ़ी सारे जो वर्सेस हैं वो जो 5th गुरु हैं अर्जुन देव जी, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड किए थे। इस यानी कि आप ये देखेंगे कि केवल सूफिज्म में नहीं बल्कि आपके सिखिज्म में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। बाबा फरीद के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले साल इज़राइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, उसके चलते अल अक्सा मॉस्क जो है इट वॉज इन न्यूज़। So this Al-Aqsa Mosque, which is in Jerusalem and which is considered sacred by the Muslims, by the Christians, है ना, this particular site is considered sacred by the Christians as well as the the Jew community. यहाँ पर बाबा फरीद जो है वो विजिट पे गए थे और जिस लॉज में वो रहे आज वो जाना जाता है जाविया अल हिंदिया के नाम से, दैट इज लॉज ऑफ द हिंद। एंड इंडिया का जो वाकफ बोर्ड है इट इज बेसिकली द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉज। तो ये थोड़ा सा आपको आसपास के एस्पेक्ट्स है जो पता होना चाहिए। सो बाबा फरीद ही कम्स फ्रॉम चिश्ती सूफी सिलसिला, अ लिबरल सूफी सिलसिला, and he was the disciple of कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी and he was peer of निजामुद्दीन औलिया। 12-13 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अजोधन या पाक पट्टन इनका बेस रहा, पंजाबी भाषा में लिखते थे और आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो वर्सेस हैं उनमें भी इक्वालिटी एंड लिबरल व्यूज जो है चिश्ती सिलसिला के वे आपको देखने मिलेंगे। आदि ग्रंथ साहिब के अंदर भी इनके वर्सेस को इंक्लूड किया गया है और इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि न केवल ये सूफिज्म में बल्कि इसी के साथ साथ में आपके सिखिज्म में भी एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं। बाकी जाविया अल हिंदिया, ये लॉज ऑफ द हिंद जो है वो इनसे जुड़ी हुई है। इट इज इन जेरूसलेम एंड द ओनर इज द वाकफ बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ फूलकरी की बात करते हैं। सो फूल मतलब क्या होता है? फूल मीन्स फ्लावर एंड करी मीन्स वर्क। सो फ्लावर वर्क। फूलकरी बेसिकली एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी है और आप देखेंगे, मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी भी, यूपीएससी जो है उसने एक बार क्वेश्चन पूछा है ना, सुजनी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम बिहार। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछा करता है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे चिकन करी वर्क है, लखनऊ का काफ़ी फेमस है। तो जारदौजी कहाँ का फेमस है?
राइट तो वेरियस टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज जो है उन्हें आप एक बार देख सकते हैं अपने नितिन सिंघानिया से, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है या नोट्स है उनसे। फुलकरी एक टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड इट इज फ्रॉम पंजाब। तो आप देखेंगे हिंदुस्तानी पंजाब में भी और पाकिस्तानी पंजाब में भी फुलकरी जो है, ये जो लोकल विमेन है ये किया करती हैं, सदियों से बहुत पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट है। और इसमें किया क्या जाता है, एक कॉटन फैब्रिक है ना, ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ जिसे खद्दर कहा जाता है, उस पे डिफरेंट सिल्क थ्रेड्स जो हैं उनसे डिजाइन्स बनाई जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक बार आप सब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये खद्दर है और ये जो खद्दर है विच इज बेसिकली अ ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ, उस पे आप देखेंगे कि किस तरीके से सिल्क थ्रेड जो है उससे एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जा रहा है। तो ये है आपका फुलकरी। और आप देखेंगे कि भले नाम से ऐसा लगता है कि फ्लावर्स की डिजाइन बनाई जाएगी, लेकिन आप देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिव्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स भी मिल जाएंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हैं वे भी देखने मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बाग, चोप एंड सुभार लिखा है। तो आप देखेंगे कि ये जो बाग, चोप, सुभार है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फुलकरी ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाग की बात करें तो बाग का मतलब क्या होता है, बाग मीन्स गार्डन, राइट। और आप देखेंगे कि बाग जो है, बाग बेसिकली है ना, बाग इज गार्डन, पंजाबी में उसको बाग बोलते हैं। तो आप देखेंगे बाग या बाग की अगर हम बात करें, गार्डन विच मीन्स व्हाट, कंप्लीटली कवर्ड विद फ्लावर्स। तो इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी में क्या किया जाता है, मान लीजिए आपने ये कॉटन क्लॉथ लिया और इस कॉटन क्लॉथ पे आपने डिजाइन बनानी शुरू की। इस तरीके से डिजाइन बनाई जाती है कि जो बेस क्लॉथ है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है, बेस ऑफ द क्लॉथ इज नॉट विजिबल। तो पूरा जो क्लॉथ है उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने मिलेगा, इतना कि जो बेस क्लॉथ है वो ही उसके पीछे छुप जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे चोप है, सुभार है, ये भी स्पेशल टाइप्स के फुलकरी वर्क ही हैं या फुलकरी वर्क ही हैं और इनको स्पेशली यूज किया जाता है मैरिज ओकेजन्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, जैसे कि अगर मैरिज सेरेमनी है तो रेड क्लॉथ आपको देखने मिलेगा एंड सो ऑन। सो फुलकरी इज बेसिकली एन आर्ट वर्क, इट इज एन एम्ब्रॉयडरी वर्क फ्रॉम पंजाब। और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि फुलकरी जो है इसमें कॉटन क्लॉथ पे सिल्क थ्रेड से डिजाइन्स बनाई जाती हैं। ये डिजाइन्स वेरियस टाइप्स की हो सकती हैं, एनिमल मोटिव, बर्ड मोटिव, ज्योमेट्रिक मोटिव्स या फ्लावर्स। एंड बाग, चोप, सुभार, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुलकरीज हैं। अगर हम बाग की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि जो बेस है वो कंप्लीटली छुपा दिया जाता है, इतना ज्यादा उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको देखने मिलेगा, दैट्स इट। चोप है ना, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू मैरिज ओकेजन्स। सो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। यूपीएससी के पीवाईक्यू की मैं बात कर रही थी, तो आप देखेंगे 2018 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा और वहां पे कुछ क्राफ्ट वर्क एंड हेरिटेज ऑफ, ये किस स्टेट से रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया था। तो आप यहाँ देखेंगे पुथुकुल्ली शॉल्स, क्या ये तमिलनाडु से हैं? सुजनी एम्ब्रॉयडरी क्या महाराष्ट्र से है? उपदा जामदानी साड़ीज क्या ये कर्नाटका से हैं? विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट? तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि क्या हमें सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क्स पढ़ के जाने हैं। एक एटलीस्ट जो जीआई टैग मिला हुआ है वो कवर कर लीजिए। दूसरा जो बहुत फेमस है, जैसे कि लखनऊ का चिकन करी बहुत फेमस है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। प्रीलिम्स 2025 के लिए क्रैश कोर्स का लास्ट बैच, दैट इज बैच 4 जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 4 फेब से। अभी 2-3 लेक्चर्स ही हुए हैं, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लाइव सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पोस्ट लाइव भी आप सेशन देख सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिलेगी बाकायदा। अगर आप चाहें आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप देखेंगे कंटेंट के साथ साथ में करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड यस 7 full length test and mentorship sessions by faculty as well as selected candidates and special sessions on economic survey, budget, CSET, maps, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो हरी अप इफ यू वांट टू ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साइट पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। फर्दर डिस्काउंट्स के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 PM, या आप sleepy.classes@gmail.com पर लिख कर भी अपनी क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ये गुजरात का टेबलो आप देखेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पर एक गेटवे देखने मिलेगा। ये बेसिकली है कीर्ति तोरण ऑफ गुजरात।
इसी के साथ साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ आर्ट वर्क जो है वो भी देखने मिला, बेसिकली द पिथौरा वॉल आर्ट। सो चलिए इन दोनों की बात करते हैं। अगर हम कीर्ति तोरण की बात करें तो गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर में आपको मिलेगा कीर्ति तोरण। कीर्ति तोरण ये जो पर्टिकुलर गेटवे है इट इज फ्रॉम 12th सेंचुरी, और आपकी जो सोलंकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है या सोलंकी आर्किटेक्चर स्कूल है उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर में बात करते हैं सोलंकी आर्किटेक्चर की, तो या फिर मरु गुजरातरा स्टाइल की, तो हम आपको सन टेम्पल मोढेरा का एग्जाम्पल देते हैं, दिलवाड़ा के जो जैन टेम्पल्स हैं माउंट आबू में उनका एग्जाम्पल देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में रूल कर रही थी आपके 11th-12th सेंचुरी के अंदर, आप देखेंगे कि सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पर जो आर्ट वर्क है उसकी स्पेशलिटी क्या है। ये जो पर्टिकुलर आर्ट वर्क है यहाँ पे स्टोन से बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन वहां पे गुजरात का जो ट्रेडिशन था ऑफ वुडन कार्विंग उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। यानी आप बिल्डिंग पत्थर से बना रहे हैं, स्टोन से बना रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंट्रिकेट कार्विंग एंड ऑर्नामेंटेशन है ना, ऑर्नामेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। चाहे आप सन टेम्पल मोढेरा की बात कर लीजिए जिसका एक्सटीरियर जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे से कार्व्ड है, या आप दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स की बात कर लीजिए जिनका इंटीरियर इतना ब्यूटीफुली कार्व्ड है। तो अगर हम कीर्ति तोरण की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो कीर्ति तोरण है इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन वडनगर ऑफ गुजरात एंड इट बिलोंग्स टू 12th सेंचुरी। यहाँ पे आपको मरु गुजरातरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एविडेंस देखने मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तोरण मीन्स गेटवे है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पर्टिकुलर गेटवे है कीर्ति तोरण या गेटवे, इट इज मेड अप ऑफ रेड एंड येलो सैंडस्टोन एंड इज अबाउट 40 फीट टॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग आपको देखने मिलेगी, ऑर्नामेंटेशन पे फोकस आपको देखने मिलेगा। नाउ ये पर्टिकुलर गेटवे या तोरण क्यों कंस्ट्रक्ट करवाया गया होगा, इसको लेकर के मल्टीपल वर्जन्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर टेम्पल हुआ करता था या उसी का प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस गेटवे है, क्योंकि आप देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर में हम गेटवे को तोरण कहते हैं। लेकिन देन दिस थियरी हैज बीन डिस्कार्डेड क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्पल का एज सच कोई भी अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी थियरी ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करें तो आप देखेंगे बहुत सारे बैटल सीन्स जो हैं वो यहाँ पर कार्व किए गए हैं, हंटिंग सीन्स कार्व किए गए हैं। सो पॉसिबली सोलंकी रूलर्स ने कीर्ति तोरण को इरेक्ट करवाया था इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट और मार्क देयर विक्ट्री इन एनी ऑफ दी वॉर्स। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पिथौरा आर्ट की बात की और ये आर्ट वर्क भी हमें गुजरात के टेबलों में देखने मिला। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम पिथौरा आर्ट की बात करें सो इट इज बेसिकली अ मुरल पेंटिंग, दैट इज वॉल पेंटिंग। और ये वॉल पेंटिंग जो है ये रिचुअलिस्टिक है, यानी केवल स्पेशल ओकेजन्स पे घर की जो वॉल है उसके इनर पार्ट पे सेंटर में किया जाता है। रिचुअलिस्टिक है, मजाक में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि पिथौरा आर्ट जो है ये बेसिकली मुरल पेंटिंग है एंड इट इज रिचुअलिस्टिक। और इस पर्टिकुलर पेंटिंग को करते हैं आपके भील एंड राठवा ट्राइब्स जो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन एरियाज में देखने मिलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ये आर्टिस्ट के द्वारा की जाती है जो कि मेल होता है और उसे कहते हैं लिखांद्रा। लिखांद्रा पेंटिंग में आप क्या देखेंगे, पेंटिंग की तरफ एक बार हम वापस चले तो आप यहाँ पे देखेंगे काफी वाइब्रेंट है, बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल आपको देखने मिलेगा। और आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली ये जो कलर्स हैं दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। इनफैक्ट जो ब्रश है वो भी आपके बैम्बू स्टिक पे कॉटन या आपका जो ये रुई होता है उसको लगा करके बनाया जाता था। और इस पेंटिंग में आप क्या देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे आपको काफी सारे एनिमल्स, बर्ड्स की इमेजेस देखने मिलेगी, लेकिन इसमें हॉर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है ना, हॉर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है। इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भील और राठवा ट्राइब्स मानते हैं कि भगवान जो हैं वो हॉर्स के अवतार में धरती पे आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। सो बेसिकली
गॉड्स टेक द इनकारनेशन ऑफ हॉर्स, विजिट द अर्थ एंड देन दे लीव फॉर हेवन। तो यहाँ पे हॉर्स आपको बहुत देखने मिलेगा। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भील और राठवा ट्राइब्स की जो डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखें तो है ना, जो राठवा विमेन है, शी इज बेसिकली मेकिंग द कर्ड, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किसी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यहाँ पर इन्वॉल्व हों। तो डे टू डे एक्टिविटीज को दिखाया जाता है। इसी के साथ में आपको हॉर्स यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली देखने मिलेगा। आप देख रहे हैं बहुत वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल है। और इस पर्टिकुलर पेंटिंग में क्या किया जाता है, वॉल जो है उसके ऊपर सबसे पहले ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये बाउंड्री जो है ये बेसिकली जो अर्थ है उसको सेपरेट करता है स्काई से, यानी कि जो आपका सेक्रेड स्पेस है, जो आपका हेवन है, जहां पे आपको भगवान देखने मिलते हैं, उससे। और ये जो आपका अर्थ है इसके विदिन आपको हॉर्स यहाँ देखने मिलेंगे, जो बेसिकली यहाँ पे भगवान को ही दर्शाते हैं, क्योंकि ये ट्राइब्स मानते हैं कि गॉड्स टेक दी फॉर्म ऑफ हॉर्सेस, विजिट द अर्थ एंड देन दे लीव फॉर हेवन। इसके अलावा इनकी जो डेली एक्टिविटीज है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, है ना। सो फीमेल्स किसी पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मिलेंगे आपको, मेल्स जो है वो पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज में आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। काफी वाइब्रेंट पेंटिंग्स होती हैं। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दीज आर मुरल पेंटिंग्स, दीज आर रिचुअलिस्टिक, स्पेशल ओकेशंस पे ही ये पेंटिंग जो है बनाई जाती है। और ये भील एंड राठवा ट्राइब से जुड़ी हुई है। आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, आसपास के भील एरियाज हैं, यहाँ पर आपको ये पेंटिंग जो है ये देखने मिलेंगी। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो कोल से डिराइव्ड होता है, ग्रीन जो है वो बालोद लीव्स जो है उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वाइट कलर वाइट क्ले से, येलो कलर टर्मेरिक से, आपका जो सेफ्रॉन कलर है वो रेड क्ले से, ब्लू कलर इंडिगो या नील से ऑब्टेन किया जाता है। और भील कम्युनिटी, राठवा ट्राइब्स जो हैं, इनका ये मानना है कि ये जो पेंटिंग्स हैं, यानी कि पिठोरा पेंटिंग्स जो हैं, जो कि बेसिकली पिठोरा देव जो गॉड है उनको डेडिकेटेड होती है, दीज ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्ट्स दीज ट्राइबल्स फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज एंड डिजीजेस। सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट ऑल, वी हैव डिस्कस्ड एटिकोपक्का बोमल्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश। These are wooden toys and they are known for their environmental sustainability and they are safe for children. They have been given GI tag in 2017. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हमने डिस्कस किया पंजाब के टेबलों से बाबा फरीद को, जो कि चिश्ती सिलसिला से आने वाले सूफी संत हैं, 12th-13th सेंचुरी में हुए। निजामुद्दीन औलिया इनके स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, और ये खुद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के डिसाइपल रहे। अजोदन जो है पाकिस्तान के अंदर, पाकपट्टन वो इनका बेस रहा, और इनके जो बेसिकली वर्सेस हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो सिखिज्म में भी ये इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। और जैसा कि हमने कहा आपसे कि ये लॉज ऑफ द हिंद जो जेरूसलेम में आपको देखने मिलता है उससे भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमने फूलकरी आर्ट वर्क, जो कि एक टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क है फ्रॉम पंजाब, उसकी बात की। और इसी में हमने जो इसके वेरियस टाइप्स हैं जैसे कि बाग, चोप, इनको भी डिस्कस किया। आगे बढ़कर के हमने गुजरात के टेबलों से दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। एक कीर्ति तोरण, विच इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मरु गुजरातरा और सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। 12th सेंचुरी का ये कीर्ति तोरण आपको गुजरात के वडनगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, एंड इट इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट कार्विंग एंड बेसिकली इट्स ऑर्नामेंटेशन, राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की पिठोरा आर्ट वर्क की। सो इट इज अ टाइप ऑफ mural art or wall painting and it is done by Bhil and Rathwa tribes from Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh on special occasions or or as part of special rituals and dedicated to Pithora Dev or the god Pithora. ये पेंटिंग्स प्रॉस्पेरिटी लाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखती हैं, ऐसा ये ट्राइब्स मानते हैं। काफ़ी वाइब्रेंट होती हैं ये पेंटिंग्स। सेक्रेड स्पेस और अर्थ जो है इसको डिवाइड करते हैं बाउंड्री से। और आप यहाँ देखेंगे हॉर्स यहाँ पे एक डोमिनेंट फिगर है। बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल है जो ट्रेडिशनली नेचुरल डाइज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, मतलब नेचुरल सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, नेचुरल डाइज हैं। और आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे सिंथेटिक कलर्स भी यूज़ होने लगे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी है ना, जो ट्राइब्स हैं उनके डेली एक्टिविटीज़ जो है, लाइफ जो है, उसको भी इन पेंटिंग्स में दिखाया जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको एक PYQ यहाँ पर दिया है, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। एंड इफ टाइम इज देयर, ट्राई टू कवर वेरियस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स
जो को है ना, जो फेमस हैं या जिनको जीआई टैग मिला हुआ है फ्रॉम नितिन सिंघानिया, और एनी अदर सोर्स दैट यू आर फॉलोइंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस और टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। बाकी हम फ्राइडे दैट इज 7 Feb 8 PM मिल रहे हैं लाइव सेशन में, जहां पे भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म के सारे पीवाईक्यूज जो लास्ट 25 ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं, सीडीए, सीएपीएफ, सीएससी, एनडीए, उन सबको हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। क्रैश कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं इसको, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। बाकी सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।